हाँ जी, अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि अभी आपने बात की है ऐप पे पर्दा रखना चाहिए, और मीडिया के भी आपने बात की है। मीडिया में ये है कि जिस चैनल को जो बंदा पैसे दे दो वो उसकी अच्छाई करता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और ना दे तो वो जी बुराई करते हैं। और मीडिया का सबसे मेन किरदार होता है मुआशरे को रिप्रेजेंट करने का पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह रिप्रेजेंट करता है आपको पता है। तो क्या लगता है आपको कि मीडिया जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान में? मीडिया का इस वक्त मैं अगर बताऊं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर ना हो, आपको शुगर ना हो, आपको दिमागी कोई बीमारी ना हो, तो आप जो है ना टीवी चैनल कम से कम, हाँ जी, कोरोना भी ना हो। हाँ, कोरोना कोरोना तो कोरोना नहीं, कोरोना की तो बात बड़ी दूर की बात है। अब आप ये देखें भी हालिया क्या हुआ, हालिया डेंगू का बड़ा इशू चला। हाँ, डेंगू आ गई हाथ, और ऐसा लगता था, अल्लाह माफ करे, कि डेंगू हमने ही पैदा किया है और हम ही इसको मुआशरे में फैलाने के जो है वो सारा कुछ हमारा ही करता रहता हमारा है ही किरदार। और हमारा ही किरदार है। और जैसे ही ये कोरोना साहब आए हैं, बल्कि अब इसको तो मोहतरम कोरोना कहना चाहिए, क्योंकि जितने इसको लीव यहाँ पे मिल गई है, अब इसको तो जिस तरह पबजी बैन हुई है, इसको भी बैन ही होना चाहिए यहाँ पे। तो आप ये देखें कि मीडिया के ऊपर जितना कोरोना फैला हुआ है, उतना कहीं भी कोरोना नहीं है। इनके शोज देख लें, टॉक शोज हों, वो टीवी शोज हों, कहीं पे भी कोई भी किसी भी किस्म की वो जो एसओपीज इन्होंने बनाई हुई है, वो उस पर कहीं मदरामद नहीं हो रहा। ठीक है ना, हम कर रहे हैं ना कोई कर रहा है। इससे मुराद ये है कि टीवी चैनल छोड़ दें, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाएगा, आपकी शुगर भी नीचे आ जाएगी, सब कुछ नहीं। तो नीचे सबसे बड़ी बात देखें कि आपका मीडिया दिखा क्या रहा है। आपके तुर्की के जो ड्रामों से इनको इशू होता है, वो भी इंशाल्लाह ताला आइंदा इसमें नेक्स्ट सवाल आएगा हमारा वीडियो में ही। तो आप ये देखें कि वो दिखा रहे हैं अर्तुगरुल गाजी, यानी कि अपने बच्चों में जिहाद की रूह फूंक रहे हैं, और हमारे क्या देख रहे हैं, डंकी राजा और डोंकी राजा। वो ना खोता देखें और खोता जेन बने, और अपनी औलादों को, नस्लों को जो है वो इस तरह का कुन जेन बना दें। लिहाजा ये मेरा भाई, आप अगर मीडिया के ऊपर गौर और फिक्र करें, तो ये हमारे लिए मातम करने वाली बात है कि उनका मीडिया सिवाय इश्क मशूकियां, सिवाय उल्टी सीधी हरकतों के और सिवाय गंद के, इनके ड्रामे लगा के देखें, अल्लाह माफ ही करे। बहरहाल ये मीडिया का जो है वो आइंदा दौर, मुझे कोई ऐसा फ्यूचर नहीं नजर आ रहा कि मुस्बत चीज दिखाएंगे। एक पार्टी का जनाबे वाला एक चैनल है, दूसरी पार्टी का दूसरा चैनल है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के ज़हन के अंदर ये चीज बैठ गई कि सियासत एक है ही गंदी चीज, जबकि सियासत एक बड़ी अच्छी चीज थी। लेकिन अब सियासत या मीडिया बच्चों के नजदीक इंतहाई बुरी चीज बन गई। मीडिया को देख के जो दौरे हाजिर के हालात हैं, दौरे हाजिर के हालात को देख के क्या लगता है कि हम मुसलमान कहाँ जा रहे हैं, या ये दुनिया मुसलमान जनाबे वाला अब वही रास्ता जा रहा है कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बड़ी मशहूर हदीस है। आपने फरमाया कि मैं अपने उनकी को खींच खींच के जन्नत से बाहर निकालता हूँ, ये फिर जाके उधर घुस जाते हैं, ये उधर कूद रहे हैं। ये हमारा वो हिसाब है कि अगर कोई शख्स मुसलमान होना भी चाहता है, तो वो जैसे कोई टीवी चैनल लगाएगा, कोई भी टीवी चैनल हो। अब आप देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक लक्स साबुन है। अब वो आप भी मशहूरी दे सकते हैं, मैं भी मशहूरी दे सकता हूँ। साबुन लिया और हाथ धो के कहा जी लक्स है जी, बड़ा अच्छा इस्तेमाल करें। नहीं, आपने उसके अंदर एक खातून डाली है और वो बरहाना दिखाई हुई है, और वो जनाबे वाला यहाँ से रगड़ के ला रही है जी, ये देखें जी मैं तो लक्स इस्तेमाल करती हूँ, मेरी तो अच्छा इतनी नजदीक। ये क्या आप दिखा रहे हैं? आधी आधी टांगे नंगी करके वो उसके ऊपर वो हाथ फेर के दिखाती है, जनाबे वाला देखिए मेरी टांगे कितनी। क्या यही औरतें अपने बाप के सामने टांगे नंगी करके दिखाएंगी कि अब्बा जी देखिए मेरी टांग कितनी? ये फाशी के अलावा और सिवाय उसके और कुछ भी नहीं दिखाएंगे। आप ये देखिए, जितने भी पुराने एड्स थे, कहीं पे अगर कोई बंदा मौजूद भी था, और पहले हमारा जो टीवी चैनल को पीटीवी था, पहले और जो खातून आती थी जो खबरें पढ़ती थी या न्यूज में आती थी, वो दुपट्टा होता था, बड़ा अच्छा सा कवर किया होता था। अब दुपट्टा वो जाता जाता वो लीड बन गया, लीड से वो वैसे ही चला गया। तो आपके मीडिया से किस बात की तवक्को करेंगे? इनके ड्रामे देखें आप, वहां पे ससुर से जनाबे वाला बहू सेट हो गई है, बहू ससुर के ऊपर डोरे डाल रही है, देवर भाभी के ऊपर डाल रहा है, भाभी जेठ के ऊपर डाल रही है, मर्द की तलाक हो गई है फिर भी वो साथ रह रहा है। ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आप इनकी फिल्में आ जाएं, तो वो अल्लाह माफ करे, हमारे पास दो ही ऐसी एक्टर हैं कि जो जहां पे फिर वो रक्स करती हैं, उसके बाद वो फिर जमीन बंजरी हो जाती है और तो उसका कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर आप इनके और किस पे आएंगे? इस्लामी चैनल पे आए, तो इस्लामी चैनल वो लोग बैठे रमजान शरीफ में ट्रांसलेशन चला रहे होते हैं कि जो सारा महीना साल जो है वो डांस और मुजरों की तरबियत देते हैं, और उसके बाद रमजान में आके वो ईमानदार बन जाते हैं। तो आप ये देखेंगे आप किस प्रोग्राम को देखना चाह रहे हैं। जहां पे भी देखेंगे मुसलमानों की सिर्फ मीडिया के ऊपर तो बर्बादी है। तो मीडिया से बेहतर ये है कि हालांकि यूट्यूब के बारे में भी लोग कहते हैं कि जी बड़ी बुरी चीज है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मीडिया से कई दर्जे बेहतर है। कम से कम ये आपको इख्तियार देती है कि आपने अच्छा देखना है या बुरा देखना है।
मीडिया को आपको इख्तियार नहीं देता, वो कहता है आपने यही देखना है जो हमने दिखाना है आपको। हाँ जी, अगला सवाल। ड्रामों से बात करते हैं। अक्सर मैंने टीवी चैनलों पर देखा है कि अर्तुगरुल के बारे में बहुत जो है ना वो खिलाफ है उसके लिए कि ये क्यों चल रहा है पाकिस्तान में हमारे ड्रामे खिलाफ। ये अभी रिसेंटली मैंने सही नूर साहब का भी एक इंटरव्यू देखा है, और उसके बाद जो एक रीमा जो एक्टर, रीमा ही है ना उसका नाम, रीमा एक्टर है मेरे ख्याल से, उनका भी एक मीरा या रीमा जिनका भी है वो उनका भी बयान आया कि जी देखिए बाहर के मुल्क की प्रोडक्ट चला रहे हैं। तो बंदा इनसे पूछे जनाब आप क्या प्रोडक्ट पेश कर रही हैं, आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएं, आपके पास क्या है। यही पीटीवी इदारा सालों से बंजर और सुनसान पड़ा हुआ है। किसी शख्स ने जाके पीटीवी, बल्कि पीटीवी के तो मुझे यहाँ तक हमारा एक दोस्त ही है वो पीटीवी अंदर लाइब्रेरी में होता है, वो ये बता रहा था कि हम अब एक्टरों को ये जो गाने वाले कोई भी हैं उनको कॉल करते थे, हमारे कॉल नहीं उठाते। हम कहते हैं हाफ आप आ जाइए, किसी तरह हमारे साथ कंसेशन करें ताकि हमारा इदारा चले। पाकिस्तान टेलीविजन जो है हमारा वो बर्बाद हो रहा है, इसको आप आके आबाद करें। कोई भी नहीं किया, सब ने अपने प्राइवेट चैनल खोल लिए और अपनी बल्ले बल्ले, और वो जनाबे वाला ऐसे जैसे रूढ़ी पे पड़ा छापर होता पीटीवी। लेकिन अब जब इमरान खान साहब ने उसके ऊपर वो ड्रामा चला दिया अर्तुगरुल, अब ड्रामा चलने की वजह से आप ये देखें कि उसकी रेटिंग प्राइवेट चैनल से भी ऊपर चली गई है, तो उनको तो दर्द होगी ना। अब तो दर्द होगी, अब तो उनको लगेगा कि गैर की प्रोडक्ट चल रही है। तो पहले किसकी प्रोडक्ट आप चला, पहले तो आपको मिन्नतें करते थे ये क्या जी। इनको तो ये चाहिए था कि आके सही नूर साहब कहते जी अगर मेरी 1 लाख फीस है मुझे 50,000 दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान का ये इदारा हम इसको ऊपर लेके आएंगे। लेकिन नहीं, किसी ने किया। और आप ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली बात की है कि ड्रामों के अंदर इनके देखें इश्क और मशूकियों के अलावा और उनका कोई काम ही नहीं। तो ये अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अर्तुगरुल के बाद उस्मान जो उनका एक नया सीजन है वो भी चलना चाहिए, और उसके बाद जितने भी तुर्की के ऐसे ड्रामे हैं जिसके अंदर सकाफत, हमारी जिहाद की तरबियत, हमारी ज़हनी सलाहियत, और आप सबसे पेचीदा इसके अंदर बात नोट करें कि अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर तकरीबन आधे से ज्यादा कुरान पढ़ा गया और सैकड़ों के हिसाब से अहादीस पढ़ी गई हैं। बुजुर्गान दीन का अदब कैसे करना है, अपने वालिदैन का अदब कैसे करना है। यहाँ पे आप देखें एक माँ समझा रही होती, बेटी उसको कहती तुम कौन होती मेरे मामला में बोलने वाली। आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं रादर देन के वो क्या सिखा रहे हैं इसके। आप इसको कंपैरिजन करें तो आपको पता लगेगा। और अब मेरा ख्याल से हर बच्चा बाशऊर है इस लिहाज से, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो मीडिया जो मर्जी कहता है, उसको पता है कि मैंने क्या देखना क्या नहीं देखना। आजकल के माशाल्लाह बच्चे वैसे बड़े